Hello students, today we are going to discuss your poem number 4, A Thing of Beauty, written by John Keats. Very first of all, we should get to know about what this poem is. In this poem, the poet wants to give an idea that a thing of beauty is joy forever. It means that a beautiful thing is a source of happiness throughout her life. Whenever we are sad, whenever we are disappointed, if we see a beautiful thing, if we think about a beautiful idea, then we become positive, then we feel happy, we become hopeful and optimistic, and we come out of the darkness of disappointment and sadness. So, a thing of beauty becomes a source of joy for our life. And the beauty of beautiful things never decreases, it always keeps on increasing. तो सुंदरता की एक वस्तु जो है वो हमारे लिए आनंद का एक स्रोत होती है, यह हमें दुख और उदासी से निकाल देती है, इसके अंदर अपना एक मैजिकल इफ़ेक्ट होता है, यह हमें पॉजिटिव और आशावादी बनाती है। ये सुंदरता की कोई विजिबल चीज़ ही जो है नहीं हो सकती, बल्कि इनविजिबल चीज़ भी कोई ब्यूटीफुल थिंग हो सकती है। जैसे कोई एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया, जिससे कि जो है हम हमारी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस पोएम को डिटेल में। इससे पहले क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बिफोर यू रीड के अंदर, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। कि एक सुंदर वस्तु हमें जो है कौन सी खुशी प्रदान करती है, कौन सा आनंद प्रदान करती है। तो ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस जॉय, इट गिव्स अस हैप्पीनेस, इट गिव्स अस पॉजिटिवनेस, एंड वी ओवरकम आर डिफिकल्टीज। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? डेफिनेटली ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, and we should keep watching them whenever we are in sadness. So let us take the poem. So you see your first line, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It means कि a thing of beauty is a joy forever. मतलब एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए जो है आनंद का स्रोत होती है, खुशी का स्रोत होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इस सुंदर वस्तु की जो ब्यूटी होती है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, यानी कि सुंदर वस्तुओं का सौंदर्य कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। यहाँ जो लवलीनेस है इसका मतलब है प्यारापन, तो वंस अगेन इसका मतलब भी है ब्यूटी। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। तो इट के लिए इट का मीनिंग है यहाँ पे ब्यूटी, सौंदर्य। तो सुंदर वस्तु की जो भी सुंदरता होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। द ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग नेवर बिकम्स ज़ीरो, इट नेवर एंड्स। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट लाइन, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। पॉइंट कहता है कि एक एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ इस लाइन के अंदर आप एक वर्ड देख रहे हैं, बावा। बावा का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ट्रीज़, वृक्षों का एक कुंज। तो वृक्षों का जो एक कुंज होता है वो हमें छाया प्रदान करता है, और छाया में बैठकर सोकर हमें जो है आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है। तो यहाँ ए ग्रुप ऑफ ट्रीज़ जो है वो एक ब्यूटीफुल थिंग हुआ। और इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी ब्यूटी ये है कि इट गिव्स पीस टू आवर माइंड, टू आवर सोल। वी बिकम हैप्पी, वी फाइंड रिलीफ sitting under that group of tree called as bawa. So this is the beauty of the bawa. So quiet means shanti, फिर से, and a sleep full of sweet dreams. तो पोइट कहता है कि वृक्षों के इस कुंज के नीचे,
इस बावर के नीचे सोने से हमें जो है बड़ी मीठी नींद आती है। स्लीप माने नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें नींद में जो है बड़े ही मीठे मीठे सपने आ सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमें हेल्थ मिलेगी, एंड हेल्थ, और इससे हमें हेल्थ मिलती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और इससे हम बड़ी ही शांत जो है सांसें ले सकते हैं, बड़ा हैप्पी महसूस कर सकते हैं। ब्रीदिंग का मतलब यहाँ सांसें लेना होता है, बिल्कुल ये लास्ट वर्ड जो है आपकी इस फिफ्थ लाइन के अंदर। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द बावर। नेक्स्ट यू सी, पॉइंट कहता है नेक्स्ट लाइन के अंदर, देयर फॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मॉरो का मतलब है यहाँ पे मॉर्निंग। रीडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को वीव करना, कोई चीज़ जो है बनाना, गूंथना, बुनना। और फ्लावरी बैंड का मतलब फूलों की माला। तो पॉइंट कहता है कि हर सुबह जो है हम, यहाँ से हम देंगे फिर से, ऑन एवरी मॉर्निंग का मतलब हर सुबह को हम क्या करते हैं, वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम फूलों की एक माला बनाते हैं। फूलों की माला बनाने का मतलब कि हम नई नई जो है उम्मीदें बनाते हैं, नई होप्स पैदा करते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं। और यही उम्मीदें जो हैं हमें क्या करती हैं, बाइंड अस टू द अर्थ, ये उम्मीदें हमें जो है धरती के साथ बांधे रखती हैं। यानी कि अगर हमारे जीवन में उम्मीदें हैं, योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, पर्पस हैं, गोल्स हैं, तो हम जीवन में जो है जीने का कोई मकसद रखते हैं, और इस वजह से हमें जीना अच्छा लगता है। तो वंस अगेन बड़ी सिंपली अगर हम कहें कि देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को, वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम आशाओं रूपी, उम्मीदों रूपी फूलों की माला बनाते हैं। और इसी वजह से जो है हम धरती से बंधे रहते हैं, इसी वजह से हम धरती पर जीवन जीना चाहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पॉइंट अब कुछ जो है चीज़ों के बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताने वाला है। तो आइए देखते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ पॉइंट कहता है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। उन नेगेटिव चीज़ों के बावजूद भी जो है कोई ना कोई सुंदर चीज़ हमें ऐसी दिखाई दे जाती है, कोई ना कोई सुंदर ऐसा आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, जिससे हमारे दुख के, हमारे परेशानियों के जितने भी पर्दे हैं वो उठ जाते हैं और हम फिर से खुश हो जाते हैं। तो देखिए वर्ड टू वर्ड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस निराशा, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यानी कि जीवन के अंदर जो है अच्छे गुणों वाले लोगों का अभाव होता है कभी कभी हमारे जीवन में। और डिस्पॉन्डेंस का मतलब हमारे जीवन के अंदर जो है निराशा होती है। ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे जीवन के अंदर जो है अंधकार भरे, निराशा भरे दिन होते हैं। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार भरा, निराशा भरा। और उसके बाद में बताया गया कि ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर जो हैं सब कुछ अनहेल्दी नज़र आता है, और हमारे जो जीवन जीने के जो रास्ते होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, अंधकार से भरे हुए हो जाते हैं, और हमें जो है कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, सब रास्ते जो है अंधकार से भरे हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ये लगता है कि मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में जहाँ भी हम ढूंढते हैं, जो कुछ भी हम खोजते हैं, हमें यही की यही चीज़ें नज़र आती हैं। कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं? जो हमने अभी भी बात की, क्या? डिस्पॉन्डेंस, निराशा नज़र आती है। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे जो है गुणों का अभाव नज़र आता है। ग्लूमी डेज, अंधकार भरे, निराशा भरे दिन नज़र आते हैं। अनहेल्थ, अस्वस्थ नज़र आता है। ओवर डार्कन्ड वेज, अंधकार से भरे हुए रास्ते नज़र आते हैं। अगर हम सर्चिंग करते हैं तो सिर्फ यही सब कुछ जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर दिखाई देता है।
और हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। लेकिन पोएट कहते हैं कि यस, हाँ, एक बात है। क्या बात है वो? इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सब नेगेटिव चीज़ों के बावजूद भी, कौन सी नेगेटिव चीज़ें बेटा? जो अभी अभी हमने करी है पिछली 3 लाइनों में। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, कोई ना कोई सुंदरता की शेप होती है हमारी ज़िंदगी में, यानी कि कोई सुंदर वस्तु होती है या कोई सुंदर आइडिया हमारे जीवन में होता है। वो क्या करता है? मूव्स अवे द पॉल, वो पर्दा हटा देता है। कौन सा पर्दा हटा देता है? कहाँ से? फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकार भरी भावनाओं से, हमारी नेगेटिव भावनाओं से। क्या करता है? पर्दा हटा देती हैं। कौन? सुंदरता भरी वस्तु। तो ये जो है ब्यूटीफुल थिंग का, ब्यूटीफुल आइडिया का जो है इफेक्ट हुआ। सो वेरी गुड स्टेंजा इट वाज। तो नेक्स्ट देखिए, पोइट कहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर गॉड ने हमें बहुत सी नेचुरल चीज़ें दे रखी हैं जो कि वंडरफुली ब्यूटीफुल हैं, जो कि बहुत सुंदर हैं। वो सुंदर क्यों हैं? कभी कभी हमें देखने में सुंदर नहीं लगती हैं। वो सुंदर इसलिए हैं क्योंकि उनके इफ़ेक्ट्स, उनके इम्प्रेशंस, उनके रिजल्ट्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके परिणाम, वो सारे सुंदर हैं। तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे जीवन के अंदर। सच एज द सन, जैसे सूर्य है, द मून, चंद्रमा है, ट्रीज़, पेड़ हैं। कौन से पेड़? ओल्ड एंड यंग दोनों ही, क्योंकि चाहे पेड़ बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सभी का फ़ायदा होता है। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, तो ये हमें पेड़ क्या करते हैं? एक हमें जो है छायादार जगह प्रदान करते हैं। तो स्प्राउटिंग का मतलब होता है उगना, अंकुरित होना। शेडी का मतलब छायादार जगह। बून का मतलब ये पेड़ हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन के अंदर हम देखते हैं, ये है हमारी नेक्स्ट लाइन्स कुछ इस तरह से। फॉर अ सिंपल शीप, मतलब कि पेड़ों की जब बात हो रही थी कि शीप जैसे सिंपल सिंपल जो एनिमल्स भी होते हैं, वो भी जो है इन ट्रीज़ के नीचे जो है बड़ा आनंद उठाते हैं। धूप के अंदर इनको फ़ायदा होता है। और आगे बढ़ते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और पोइट कहता है कि ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पे फॉरेस्ट, जंगल। कि जंगल के अंदर हमें जो है डैफोडिल्स के फ्लावर्स मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं, जो कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के अंदर जो है वो रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है जब हम जंगल में जा रहे हों और एकदम से हमें डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी थकान दूर हो जाती है। ये इफ़ेक्ट देखो ब्यूटीफुल नेचुरल चीज़ का। एंड क्लियर रील, और कभी कभी हमें जंगल के अंदर जो है बड़ी साफ़ सुथरी जो है छोटी छोटी पानी की नदियाँ दिखाई देती हैं। क्लियर का मतलब साफ़ सुथरी, रील्स का मतलब होता है स्मॉल रिवर, छोटी सी नदी, नदी या नाला, पानी का कुछ भी आप कह सकते हैं। तो क्लियर रील्स की बात चल रही है। दैट फॉर देम सेल्फ से कूलिंग कवर्ड, ये जो जो रील्स हैं, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये एक बहुत ही कूलिंग कवर्ड प्रदान करती हैं, मतलब एक छायादार शरण प्रदान करती हैं, आश्रय प्रदान करती हैं। कम मिलता है हमें इन नदियों से, बहुत ही बड़ी राहत मिलती है, कम मिलती है। मेक अगेंस्ट द हॉट सीज़न, कि मान लो हॉट सीज़न चल रहा हो और बहुत इंसान प्यासा हो, एकदम से हमें कोई छोटी सी नदी मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो बहुत ही सुंदर हमें नज़र आती है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत सुंदर है। और इसका इफ़ेक्ट क्या है? हमारी प्यास बुझती है। और नेक्स्ट आइडिया देखिए, द फॉरेस्ट, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। पोइट कहते हैं कभी कभी जंगल के ठीक बीच में जो है हमें कुछ झाड़ियाँ नज़र आती हैं। मिड फॉरेस्ट, ठीक जंगल के बीच में। ब्रेक का मतलब होता है बूशिश, झाड़ियाँ नज़र आती हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और उन झाड़ियों में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी सुंदर नज़र नहीं आता। लेकिन इन्हीं झाड़ियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो रोज़ ब्लूम्स, एक जो है गुलाब का पौधा हमें दिखाई देता है। मस्क रोज़, मस्क रोज़ जो है इसकी वैरायटी है। मस्क रोज़, रोज़ की ही एक वैरायटी है, वो हमें खिला हुआ नज़र आता है ठीक जंगल के बीच में, झाड़ियों के बीच में, और इससे बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू निकलती हुई नज़र आती है। और उस समय हमें ये फूल, उसको वो जो पौधा है बहुत ही सुंदर लगता है और हम खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं जंगल में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है बहुत ही सुंदर बातें कही गई हैं और हमें जो है
एक साथ इस पैरे के मीनिंग को जो है यहाँ तक समझना है। 3 लाइनों को एक साथ हमें समझना होगा, एंड से लेकर के रेड तक। ध्यान से सुनिए। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। पॉइंट कहता है कि इसी तरह से जो है बहुत ही शान शौकत और सुंदरता की एक बात जो है डूम्स के बारे में होती है। वैसे तो डूम्स का मतलब ये कहा जाता है कि प्रलय का दिन या डे ऑफ फाइनल जजमेंट कहा जाता है। तो इस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। पॉइंट कहता है कि जो माइटी डेड लोग हैं, हमने उन लोगों के लिए भी बहुत ही सुंदरता भरे सम्मान की जो है कल्पना हम कर सकते हैं। कल्पना कैसे कर सकते हैं उनके सम्मान के लिए? सबसे पहले देखिए, माइटी डेड कौन है? माइटी का मतलब होता है पावरफुल। माइटी का मतलब पावरफुल, शक्तिशाली। डेड यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया हो। जैसे हमारे पैट्रियट, देशभक्त हो गए, सोल्जर हो गए, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हो गए, समाज सुधारक। तो ये लोग जो है माइटी डेड कहलाते हैं। पॉइंट कहता है कि मान लो ये स्वर्ग भी सिधार जाते हैं, इनके जीवन के बाद में जो है भगवान इनको बहुत ही ग्रैंडियर देता है, बहुत ही सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं समाज के लिए। तो इन लोगों के काम, इन लोगों की जो कहानियाँ बन जाती हैं, इन लोगों की जो यादें बन जाती हैं, वो अपने आप में सुंदरता है, ब्यूटी है इनके जीवन की, जो कि हमेशा हमारे जीवन को भी महकाती हैं। और पॉइंट इन्हीं के बारे में कहता है कि ऑल लवली टेल्स, इन्हीं लोगों की जो है हम प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते हैं, इनकी बहादुरी की, इन्होंने जो बड़े बड़े काम किए हैं उनकी। तो लवली माने प्यारी प्यारी, टेल्स का मतलब कहानियाँ, तो इन्हीं बहादुर लोगों की कहानियाँ हैं। दैट वी हैव हर्ड और रेड, यही कहानियाँ तो हमने जो है सुनी हैं और पढ़ी हैं किताबों के अंदर। तो पॉइंट इन तीनों लाइनों के अंदर ओवरऑल एक लाइन में अगर कहें तो ये है कि इन महान शक्तिशाली लोगों की कहानियाँ, जिनकी कहानियाँ हम जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनके जीवन का सौंदर्य ये है कि इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है और भगवान भी और समाज के लोग भी जो है इनके जीवन को बहुत ही ग्रैंड मानते हैं। तो लास्ट लाइन में, लास्ट 2 लाइन्स के अंदर हम कुछ अलग नया ही देखते हैं। तो ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, इसको बड़े ध्यान से देखें, बहुत ही वंडरफुल लाइन है, मैजिकल लाइन्स हैं ये लाइनें। पॉइंट कहता है कि एक और नई बात, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। पॉइंट कहता है कि जो हेवन है, स्वर्ग है, भगवान का जो घर है, वहाँ से एक एंडलेस फाउंटेन लगातार चल रहा है। एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाला फाउंटेन, झरना आप कह सकते हैं। किस चीज़ का झरना है? ये जो है इमॉर्टल ड्रिंक है, एक जो है अनश्वर बना देने वाला ड्रिंक है, अमृत है ये। तो एक अमृत का जो है कभी ना रुकने वाला झरना लगातार चल रहा है। पावरिंग अनटू अस, ये झरना सीधा हमारे अंदर जो है समा रहा है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये झरना कहाँ से आ रहा है? उस स्वर्ग के किनारे से आ रहा है, उस स्वर्ग से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो पॉइंट कहता है कि इफ़ वी सी विद द आईज ऑफ आवर सोल, वी विल फाइंड दैट an endless fountain of immortal drink is continuously falling from the heaven, and it is going into our soul. If we close our eyes, if we connect with God, then definitely we will be able to watch this fountain. And if we enjoy this drink, we become immortal. We will never die. We will do such great things that we will never die in the hearts of people. Means physically we can die, but from our actions, from our deeds, we will make permanent places in the hearts of people. So this is the meaning of last lines. Thank you so much. Goodbye.